हाय एवरीवन। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो एसएससी सीपीओ 2025 है उसका टायर वन का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कट ऑफ और फिजिकल कब हो सकता है एंड ऑल्सो हम जानेंगे कि जो हमारे फ्यूचर एग्जाम्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ये आपका नोटिस है, ये मैं टेलीग्राम अब चैनल पे डाल दूंगा। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ पे देखो आप, आज की डेट में ये आया है नोटिस। अब हम देखें, अगर फीमेल की लिस्ट देखें उसमें अगर यूआर की कट ऑफ है 128, ओबीसी 124। देखो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 4 मार्क्स का है। एससी का करीबन 101, एसटी 95, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गई है फीमेल की वो यूआर और ओबीसी के बीच में गई है, कहीं बीच में ही लाई कर रही है। तो आप बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। एंड ईएसएम की ओनली 40। तो जो आपके अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको अभी जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी का जो ये दे रखे हैं कि यूआर में किन किन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं मेल की। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ गई है, देखो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी होती है वो होती है थोड़ी कम, इसीलिए उनके लिए जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो कम हैं। बट कट ऑफ उनकी ऑब्वियसली जब कम कैंडिडेट्स हैं, कम वैकेंसी है, तो जो आपकी कट ऑफ वो ज़्यादा जाती है। लेकिन यहाँ पे मेल की हम देखेंगे तो मेल के अगर यूआर में देखेंगे तो इतने सारे लगभग 5,000 के अराउंड आपके कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी के इतने हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, टोटल आपके 44,000 के आसपास आपके कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं मेल के लिए, जिनको अभी फिजिकल के लिए कुछ दिनों बाद बुलाया जाएगा। बात करेंगे हम उसके बारे में भी। जो अब कट ऑफ की देख लेते हैं, कट ऑफ 119 कट गई है, ओबीसी 115, एससी 88, एसटी 89। अब आप इसमें एक चीज नोट करेंगे कि जो यहाँ पे एससी की कट ऑफ ज्यादा थी, एसटी की कम थी, लेकिन यहाँ पे एससी की कम गई है और एसटी की थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 114, ईएसएम की अगेन 40। ठीक है, उनका फिक्स है कि भाई इनको सिर्फ इतने से ही मार्क्स लेके आने हैं। अब पिछले साल से कंपैरिजन में अगर करूं तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले साल भी कुछ 119 के अराउंड, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, 119 के अराउंड आपकी टायर वन की कट ऑफ गई थी। लेकिन अब की बार कुछ चेंज हुआ है, शायद नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में वगैरह में कुछ चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे सीएचएसएल और सीजीएल के जो टायर वन की कट ऑफ आई थी वो थोड़ी सी डाउन गई थी पिछले साल के कंपेरिजन में। ठीक है, लो गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एज इट इज है, एज इट इज है। इसका मतलब अगर फॉर्मूला चेंज होने के बाद भी आपकी कट ऑफ परसिस्ट करती है तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़ी है, बैक एंड पे कट ऑफ बढ़ी है। बट नो प्रॉब्लम, जिन लोगों का क्लियर हुआ है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। ये आपके बाकी के कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं। फाइनली जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको जैसे डिपार्टमेंटल मौका मिलता है, कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के पद पे है तो उनको डिपार्टमेंटल मौका मिलता है, उनकी फिक्स्ड वैकेंसीज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए होती हैं। ठीक है, बाकी के लिए नहीं होती। तो उनकी जो कट ऑफ गई है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उनकी रिस्पेक्ट कट ऑफ ये गई है और जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो ये हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ईएसएम कैटेगरी है उनके लिए भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, 40 मार्क्स थे। जिन्होंने ऐसे 40 मार्क्स जो ले आए वो सभी के सभी बुलाए जाएंगे आपके पीईटी या पीएसटी के लिए। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कह लें, फिजिकल टेस्ट जो हम नॉर्मली बोलते हैं। अच्छा, कुछ 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका किसी न किसी रीजन की वजह से विदहेल्ड किया गया है रिजल्ट। अब हम जो मेन बात है वो कर लेते हैं हमारे पीईटी की। देखो जनरली जो पीईटी है वो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलता है। तो मैं अगर उम्मीद लगाऊं, एक्सपेक्टेशन रखूं, तो अब हमारा मार्च का महीना खत्म हो चुका है। अप्रैल या मई में आपको पीईटी देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो महीना है वो आप जानते हो कितनी चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी और उसमें आपको ये टेस्ट पास करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि सर्दी के मौसम में फिर भी थोड़ा सा आसान रहता है ये सब करना, लेकिन गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस चढ़ना और हाइड्रेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तब जाके आप तब तक अपने आप को रेडी कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट की जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अगर हम जाने कि हमारा जो टायर वन का एग्जाम हुआ था वो शायद आई थिंक 9 से 12 दिसंबर के बीच में हुआ था, 2025। अब आज कितनी है, आज है 30 मार्च।
26। हम देखें तो यहाँ पे करीब करीब 4 महीनों बाद, 4 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट आया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आने के लिए पहले भी इतना लेट नहीं होता था, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता था, लेकिन इतना डिले हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट है आपका दूसरे एग्जाम्स पे पड़ेगा। जो एग्जाम कैलेंडर एसएससी ने रिसेंटली जारी किया था उसमें आप करीब 2 महीने का, 2 मंथ्स का डिले आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रोसेस पहले एक्सपेक्ट करी गई थी वो अब डिले हो रही है, उसकी वजह से फिर बाकी की प्रोसेस में भी डिले आएगा। तो मेनली अगर हम बात करें CGL 2026 जो टायर 1 शायद जून में बताया गया था, तो वो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका अगस्त महीने में जाएगा। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एंड आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द पीपल। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मैंने GS के लिए एक NCERT का जो एक कोर्स है वो शुरू किया है, तो कृपया आप उससे भी जुड़िए, आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर अगर आपका एक बार बेस बहुत अच्छा हो गया उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।